तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ आप क्वेश्चन लिखो बच्चों। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल की टोटल वर्टाइस कितने होते हैं? 3। तो इस बार मैं चार्ज पुट कर रहा हूं, यहां मैंने पुट किया है -q +q +q। तो हमें ना जो सी पॉइंट पर जो चार्ज +q है ना, उस पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन। पहले मैं आपको डायरेक्शन की फील कर रहा हूं, राइट? मैं कैसी कर रहा हूं? डायरेक्शन। बाद में मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, राइट? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, राइट? फाइंड डायरेक्शन ऑफ f ऑफ c। f ऑफ c मतलब समझ में आ रहा है ना? जो c पॉइंट पर जो चार्ज +q रखा है ना, राइट? उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने f ऑफ c बोल दिया, राइट? तो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 और कर रहे हैं बेटा। fc किसकी डायरेक्शन चाहिए आपको? fc, फिर fb एंड fa, ये सबकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। चलो इसको ट्राई करो। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, स्क्वायर समझ लेना, रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, राइट? ए बी सी डी, और इस पर मैं चार्ज रख रहा हूं ऐसे -q -q +q +q, और इसका जो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है ना, हमने स्क्वायर पर तो पीएचडी करवा दी है ना, स्क्वायर का तो कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, यहाँ कोई पॉइंट है O पॉइंट, तो इस पर कोई चार्ज रखा है मैंने कैपिटल Q, राइट? तो इसमें है फाइंड डायरेक्शन ऑफ FO मतलब जो O पॉइंट पर +q चार्ज रखा है ना, उस पर जो बाकी के चार्ज है ना, वो फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो उसका जो नेट फोर्स होगा उसको बोल दिया मैंने FO। तो मेरे को इसकी डायरेक्शन चाहिए। चलो ट्राई करो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा। तो अभी हम कुछ यहाँ दिख रहा है, देखो तो यस दिख रहा है ना? ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका पहला पार्ट करवा रहा हूं। ऐसे तो ए पार्ट बोलते इसको, इसका नाम मैंने ए पार्ट बता दिया, फिर इसको मैंने बी बोल दिया। समझ में आ रहा है ना? और इसको मैंने सी बोल दिया। डायरेक्शन चाहिए अपने को, क्या चाहिए? ओनली डायरेक्शन। फिर मैग्नीट्यूड के बारे में फिर से करवाएंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ सी। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही आएगी, राइट। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ए प्लस एफ ऑफ सी बी, राइट। ट्राई करो चलो। स्टूडेंट आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना वो किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्शन। किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मैंने बार बार बताया बेटा, ये बात तो याद था कि इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, इधर ध्यान आपको, डायरेक्शन भी होता है। अभी मैं खाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, राइट। तो हमने ये पॉइंट नंबर 2 सिखाया था, याद है ना। आगे के लेक्चर में पॉइंट नंबर 2 सिखाया था ना, क्या सिखाया था, देखो तू लिख ले। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है? ओके, ऊपर लिखूं मैं, हाँ। तो केस 1 तो वो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो अभी ये दोनों लाइन चार्ज है। कैसे है, लाइन चार्ज है। तो देखो, तो फोर्स कैसे एक्ट होगा, ये होगा F21 वेक्टर और ये होता है F12 वेक्टर। चलो यहां समझ में आ रहा है। तो ये रिपल्जन हो रहा है लाइन चार्ज के बीच में, ऐसे डील करना है, राइट। और केस 2, चलो क्या आएगा, Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब दोनों दो अनलाइक चार्ज है, राइट। तो इसमें क्या डील होगा, कैसे डील करेंगे, Q1 Q2, राइट। तो इस डायरेक्शन में आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आएगा, F of 1 2 एंड अभी का भी लिख लेते हैं फटाफट इसको, F1 इसको लिख ले, ये मेन है, इसको याद रखना है ना। तो सभी क्वेश्चन इससे ही हो जाएंगे ना, डायरेक्शन ऐसे बिल्ड करते हैं, बराबर ना। दो लाइन चार्ज होता है तो वो रिपल होता है, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चलो अब इसको देखते हैं। तो फिर से मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर ना, ए बी सी, यहां माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या गलत हो गया, जिस पर फोर्स लग रहा है ना वहां टेल रखना है, ऐसे रख दिया। तो देखना है अभी जो क्या देखना चाहता है, FCA। तो फोर्स ऑन C बाय A। तो अभी क्या आएगा, ये वाला रूल आएगा ना बेटा, अट्रैक्शन वाला, समझ में आ रहा है। यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां माइनस क्यू चार्ज है। वो रिपल्जन कब आएगा, दोनों सेम चार्ज होते हैं, सेम साइन के चार्ज होता है, राइट। तो यही साइड आएगा बेटा, ये। अब समझ में आया तेरी भूल कहां थी, हम तो कर देते थे। हाँ, अब प्रैक्टिस करके। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, बोलो, FCA हो गया, डन। और एक बार सिखाऊं तो उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। ये FCA हो गया, चलो ये तेरा सही था, CB है ना, तो ये प्लस क्यू, तो कैसे बताएंगे, तो ये हो गया FCB, डन। तो हमें दो वेक्टर चाहिए थे, वो हमें मिल गए। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है हमें, राइट। तो चलो ड्रॉ कर लो बेटा, ड्रॉ कर लो, आगे में ये फिगर ड्रॉ कर लो।
जैसे आपका ये ऐसे डायग्राम बना था ना, ओके, क्या भी आपका डायग्राम ऐसे ही बनाया ना, नेहा तूने ये किया, ओके, डन। तो ये पैरेललोग्राम हो गया है कि नहीं हो गया है? तो कॉमन पॉइंट में से एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये वाला, राइट। तो ये क्या आएगा, देखो एफसी आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। अब कोई बता सकता है एफसी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? एफसी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? बीसी की, बीए की डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एफसी को क्या लिखेंगे? एफसी को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफसी जो भी आएगा, मैं यहाँ पे बढ़ा नहीं रहा हूँ, इनटू आर कैप आएगा कि नहीं आएगा? वेयर डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज डायरेक्शन ऑफ बीए। समझ में आया कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में? बोलो, बीए, बीए की डायरेक्शन में है ना बेटा, इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? बीए डायरेक्शन में। अब पूछो यहां से आपकी चॉइस आ जाएगी, ये बताया ऐसे बताया जरूरी नहीं, प्रेजेंटेशन तो आप अलग से नहीं कर सकते हो बेटा। देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, FC इक्वल टू FC इंटू माइनस आर कैप कर सकते हो ना बेटा? वे आर कैप की डायरेक्शन हम ले लो, समझ में आ रहा है ना? आर कैप की डायरेक्शन क्या है? AB डायरेक्शन। चलो सही है, हमारी मर्जी थी ना, हमारे पास चॉइस थी ना, मैं बार बार बता रहा हूं ना। ये AB की डायरेक्शन को आर कैप बोल दिया ना, बोल सकता हूं ना, मेरी मर्जी। तो फिर FC की डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये चॉइस है बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करो, लेकिन वो फील चाहिए, इधर वेक्टर लिखेंगे तो इधर डायरेक्शन आना चाहिए। क्या जा रहा है मेरा सेंटेंस? इधर वेक्टर लिखो तो इधर डायरेक्शन या डायरेक्शन होना चाहिए। और डायरेक्शन को कैसे पकड़ेंगे? अपनी मर्जी से, राइट। मैं गुजराती मीडियम में ऐसे कमेंट करता हूं, कुछ समझ में ना आए तो कैसे कर लेना। डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफसी, ऐसे लिखिएगा। ये रेफरेंस नहीं मिले तो बेटा, ये बीए की रेफरेंस नहीं मिल रही या एबी की ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो जो मिला हुआ वो तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रही है ना, तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या कर लेना है? आर कैप ले लेना है। समझ आ रहा है? वेयर डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफसी। समझ में आ रहा है? ऐसे करें तो अच्छा लगेगा बेटा, रेफरेंस मिल रहा है नहीं ये बीए डायरेक्शन में। ओके, समझ में आ गया? चलो अब इसको ट्राई करो, हो गया? कोई बात नहीं, ट्राई करो। चलो इसको मैं देख रहा हूं, एफबी की डायरेक्शन निकालो सर। अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कर रहे हैं, ये आपने कर दिया ना? चलो फटाफट, तो कैसे डील करेंगे? हाँ, ए बी सी। एक काम करो, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलेगा? जो आगे वाला था ना, उसमें ये डायरेक्शन में आया था ना, उसके जैसा ही आएगा। कर लिया ना आपने? यस सर। ये डायरेक्शन में आएगा ना, सही बोल रहा हूं? तो सी डायरेक्शन में आएगा, उसको होमवर्क कर लेंगे। गुड। तो मैं ना, हमने बी पार्ट को होम टास्क कर दिया, राइट? तो सी पार्ट कर रहे हैं, ओके? तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ ए, एफ। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लो बेटा, क्या आएगा? एफ ए बी प्लस एफ ए सी। ओके, जो नेम है ना, उसका जो नाम होता है ना, उससे आप टेंशन मत लो। एक मिनट में क्या कहना चाहता हूं, माइनस क्यू, क्यू और क्यू। कभी कभी मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, इधर Q1 Q2 Q3 हो गया ना? तो फॉर एग्जांपल इस पर F1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? F1 बताओ।
हाँ F12 समझ में आ रहा है ना, प्लस F13। तो मैं 1 2 3 नाम दे दूं या ABC नाम दे दूं तो उससे तो दिक्कत नहीं है ना आपको। वेरी गुड, चलो तो इसको कैसे डील करेंगे बताओ। तो हमें जो ए पॉइंट पर जो चार्ज है ना उस पर फोर्स लगाना है। तो पहला ये वाला, तो ये वाला कौन सा आएगा अट्रैक्शन का, यही नहीं है बेटा, यही। तो ये अट्रैक्शन होगा, उसका नाम क्या दे दिया, हाँ ये हो गया आपका F ए बी, राइट, ये हो गया F ए बी। और ये क्या हो गया, ये भी फिर से ये तो हो गया ए सी, ये भी अट्रैक्शन होएगा माइनस क्यू प्लस क्यू F ए सी, राइट। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, तो ये डायरेक्शन आ गई, राइट, ये डायरेक्शन किसकी आ गई F, राइट। तो F ए लिखेंगे कैसे, वेक्टर F ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F ए जो हम सिखाने वाले कल के लेक्चर में, राइट, इनटू आर कैप। अब आर कैप की डायरेक्शन लिखनी है तो कैसे लिखे, कोई रेफरेंस तो मिल नहीं रहा, तो चॉइस कर लो बेटा, इधर डी पॉइंट रख लो, ऐसे ही ले सकते हैं ना, वेयर direction of r cap, direction of r cap is in the direction of AD, हो गया, in the direction of AD या opposite direction of DA, समझ में आ गया, गुड। तो ऐसे करके ना बेटा हमें क्या करना है, सभी में नेट फोर्स निकाल के उसकी डायरेक्शन को सॉल्व करनी है, राइट। अब आप स्क्वायर का ट्राई करो, चलो इसका ट्राई करो। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना कुछ, क्या आ रहा है नहीं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, ये से इधर ध्यान रखो बेटा कि हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी। अब देखो मैं कैसे करवा रहा हूं वो देखते जाओ बेटा, माइनस क्यू यहां प्लस क्यू और यहां प्लस। अब दोनों के डायगोनल है AC एंड BD का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब मिड पॉइंट है ना, उसको मैंने O नाम दे दिया। तो इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख दिया है Q, क्या रख दिया है Q, ये पॉजिटिव ही है, बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो FO, तो यहाँ जो चार्ज Q रखा है ना उस पर ये बाकी के 4 चार्ज है ना वो फोर्स लगाएगा ना, उसकी डायरेक्शन पता करनी है, समझ में आ रहा है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन लिखना होगा ना, हर बार पहले इक्वेशन लिखो, क्या आएगा FO, बताओ क्या आएगा, बोलो FOA प्लस F प्लस FOC प्लस FOD। चलो ये समझ में आ गया, राइट। अब इंडिविजुअल देखो बेटा और इसको फॉलो करो, जो भी फोर्स बताना है बेटा वो सभी फोर्स की जो वेक्टर बताएंगे उसका TN का आएगा, O पॉइंट पर आएगा। आपने इस पर बताया, इस पर ये क्यों बता रहे हो, इस पर ही बताना है नेट फोर्स, ओके। तो इधर देखो खाली इतना ही, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ना, तो कहां आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया, ऐसे टिक मार्क करते जाओ और नाम भी दो, आप नाम भी नहीं देते, ऐसे एरो कर देते, नाम देना है ना, भूल जाएंगे बेटा, FOA हो गया ये। अब इसके बारे में सोचो, OB, O इधर है और B इधर है, यही क्वेश्चन यही था कि मैंने गलत कर दिया बेटा, ओके।
तो क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। इसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही थी पृथ्वी, आ रही थी कि बाकी माया? ये वाला सर क्वेश्चन, ये वाला मैंने क्वेश्चन सही किया है। हाँ सर, माइनस आई कैप साइड आ रहा है, देख लेंगे, देख लेंगे। ओके, कुछ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे आगे जाके, राइट। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ओबी, एफ ओबी आ रहा है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे डायरेक्शन जो भी हो, राइट। अब किसका करना है बेटा बताओ, ओसी। तो ओसी में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन आएगा, रिपल्सन आएगा, रिपल्सन आएगा, रिपल्सन आएगा ना बेटा। ओके, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, हाँ यस सर। तो ये पहला वेक्टर जो ओए रख दिया, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। यहाँ बताओ, समझ में आ रहा है? प्लस क्यू मैंने इधर बता दिया, फिर यहाँ बता रहे उसी साइड में, तो ये क्या आ रहा है बेटा, ओ सी। हो गया है, यहाँ तक समझ में आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है ना। ओके, अब इसको ले लो बेटा, इसको ओडी, ओडी को ले लो, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सन हो रहा है ना बेटा। ओके, तो ऐसे है, तो इसको मैंने पहले एफ को भी बता दिया था, चेंज कर सकते हो बेटा। और ये कौन सा आ रहा है, ये वाला उसी डायरेक्शन में आ रहा है, एफ ओडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां तक हो गया, राइट। देखो ये सब क्वेश्चन है ना, वो मैंने ऐसे चूज किए कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए, नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। अभी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, तो आप इस दोनों का एडिशन कर सकते हो बेटा, ये वाले का और ये वाले का कर सकते हो क्या नहीं? तो इसका नाम आप F1 बोल दो, क्या बोल दो, F1। तो F1 कौन सा होगा बेटा, FOA प्लस FOC। समझ में आ रहा है? तो उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगी, वही डायरेक्शन में आएगी ना। पृथ्वी समझ में आ रहा है ना? तो ये जो F1 है ना, F1 तो F1 क्या है, F1 है FOA। ये तो थोड़ा मैं थोड़ा डिटेल में सिखा रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो F1 की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब FOA प्लस OC की डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन में है, मतलब OA की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही चूज किया है। सपोज ये ऐसे नीचे आता था, तो ऐसे हम डील नहीं कर सकते, तो फिर मैग्नीट्यूड से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल ही है ना, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में होगा ना। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B से ज्यादा हो तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, A की डायरेक्शन में। और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड A से ज्यादा हो तो वेक्टर B की डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए मैं मैग्नीट्यूड से डील करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड करवाऊंगा। तो मैंने ये सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया है, तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये रिजल्टेंट सेम है। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको डील करो। इसका कोई नाम दे दो बेटा, F2 नाम दे दिया इसका, F2। ये दोनों का एडिशन है। चलो, F1 किसको नाम दे दिया मैंने, F1 मतलब FO है ना, FO इसको मैंने ऐसे बोल दिया F1 प्लस F2। समझ में आ रहा है? where F1 किसका, दोनों का एडिशन कर दिया 200। हाँ, FOA प्लस FOC डन। इधर लिखो, दिखेगा बेटा, देखो तो नीचे। हाँ सर। ओके, तो F2 कौन बाकी बचा, OB एंड OD, OB प्लस OD।
समझ में आ रहा है ना? इसको प्रेजेंट यहां कर रहा हो तो है ना वो 4 का एडिशन आ रहा है, राइट? तो इधर तो आपका O पॉइंट था ना, यहाँ 2 पॉइंट की एडिशन कर दिया, समझ में आ रहा है ना? 2 वेक्टर का, राइट? तो डिरेक्शन तो सेम डिरेक्शन में आएगी और यहाँ ये दोनों की डिरेक्शन सेम डिरेक्शन में है, तो इसके एडिशन वेक्टर कर लो तो उसकी डिरेक्शन भी कौन सी डिरेक्शन में आएगी? ये डिरेक्शन में आएगी कि नहीं? अब क्या समझ में आ रहा है कि ये F2 की डिरेक्शन है? एक्चुअली वी हैव टोटल 4 वेक्टर इस फिगर में, 1 2 3 4, इसको छोटा कर दिया तो वही बात चल रही है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस पर, इस डायरेक्शन, ऐसे इसमें किया। अब इसको मत देखो, इसको देख सकते हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको डील करो, तो इसको कैसे आएगा? हाँ, तो ये हो गया आपका FO, क्या आप समझ में आ गया? FO आ गया F1 प्लस F2 की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ गई? F1 प्लस F2 वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन को क्या बोल सकते हो बेटा? बोलो आपको, इसको आप R कैप बोलेंगे, राइट? वो FO की डायरेक्शन आ गई, तो वो DA की भी डायरेक्शन हो सकती है और CA की भी डायरेक्शन, CB की, where R कैप is in direction of DA और C। अब समझ में आ गया? तो ये सब क्वेश्चन है ना, उसको एकदम शांति से डील करना होता है, राइट? पहले इक्वेशन लिखना होता है, फिर इंडिविजुअल वेक्टर को अच्छे से वो पॉइंट पर शो करना होता है, फिर आगे जाके धीरे धीरे वेक्टर सम करना होता है। अभी तो मैं खाली डायरेक्शन ही सिखा रहा हूँ ना, बाद में हम मैग्नीट्यूड का साथ लेंगे तब जाके प्रॉपर फील आएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन डायरेक्शन कैसे डील करते हैं वो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, राइट? ये बाजू वाला दिखाई नहीं देता था बेटा, बोला नहीं आपने?